नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरवपुरी धाम में कांग्रेस ने 125 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी है, जो 2 अक्टूबर को रायपुर में खत्म होगी। और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पवित्र गिरौदपुरी धाम से शुक्रवार 27 सितंबर से न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कवासी लखमा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच, मोहन मरकाम, शिव डहरिया समेत पीसीसी के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के सभी पूर्व और वर्तमान विधायक गिरौदपुरी पहुंचे। मीडिया से चर्चा और गिरौदपुरी धाम में माथा टेकने के बाद कांग्रेस ने यात्रा की शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत से पहले पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कहा कि विद्रोह, स्वाभिमान, बलिदान की भूमि सोनाखान शहीद वीर नारायण को याद करके और परम पूज्य गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में माथा टेककर छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य राज्य के लोगों तक मौजूदा सरकार की विफलताओं को पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ के लिए आने वाला समय में एक नई क्रांति आएगी और जिस उद्देश्य से हम लोग लेके चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज्यादा आम जनता तक हम लोग पहुंचा पाएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ में आया था। बधाई और शुभकामनाएं सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की तमाम हमारी सरकार में कभी झीरम घाटी जैसी घटनाएं नहीं हुई। हमारी सरकार में कलेक्टर एसपी ऑफिस नहीं जले। हमारी सरकार में ताड़ मेटना जैसे 200 घर नहीं जले। हमारी सरकार में किसी साहू समाज के 3 बेटों की हत्या नहीं हुई, न किसी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते साथ ही फर्जी एनकाउंटर, आदिवासियों को मारने का काम, सतनामी समाज के युवाओं को टारगेट किया गया और अब साहू समाज के बेटों की हत्या लगातार। क्या यही सरकार का उद्देश्य है? क्या छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ को दूसरे मणिपुर बनाने का टारगेट छत्तीसगढ़ सरकार लेकर चल रही है। लेकिन विपक्ष मजबूत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। सरकार के हर नाकामियों को हम जनता तक पहुंचाएंगे, इसका विरोध करेंगे। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने का आप जो कह रहे हैं ना, उससे ये लग रहा है कि ये 5 साल जो अन्याय किया गया उसके लिए पछतावा होना चाहिए और न्याय यात्रा में जो 5 साल अन्याय किए हैं उसकी जानकारी देनी चाहिए। मैंने कहा कि हमारी सरकार में इतनी बड़ी घटनाएं कभी नहीं हुई। राजधानी असुरक्षित है। कवर्धा गृह मंत्री की दिल्ली रोज जल रही है, रोज घटनाएं हो रही हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं इस सरकार में। इसलिए ये सरकार सिर्फ आंकड़े की बात करती है, घटना रोकने की बात नहीं करती। मुख्यमंत्री जी को मजबूरी में कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस लेना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी कानून व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है। मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया। छत्तीसगढ़ इनके नियंत्रण में नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता भगवान भरोसे चल रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया। ये पीएससी एक बार फिर से सवालों के घेरे में 14 सवाल विलोपित किए गए हैं और अब तक में नहीं बना पाए। अब ये तो बड़ा दावा करते थे यूपीएससी के तर्ज पर पीएससी का मॉडल तैयार किया। क्या हुआ इसका? आज तक चेयरमैन नहीं बन पाया। भगवान भरोसे यूपीएससी का पीएससी का एग्जाम हो रही है और 14 सवाल गलत आ रहे हैं, तो इसको फायदा पहुंचाने के लिए। मतलब सीधा सीधा ये है कि सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है और पीएससी को इन्होंने चंद दिनों में ही, इस 9 महीने में ही पीएससी जैसी संस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसकी ढांचा को खत्म कर दिया। और मंत्री बोलते हैं उनका अनुभव काम नहीं आ पा रहा है। महाज्ञानी मंत्री जो जिनको बोलते हैं आप, महाज्ञानी मंत्री तो आजकल टीवी में दिख नहीं रहे या युवाओं को ज्ञान बांटते। हम तो चाहते थे कि बहुत ज्ञान बांटते थे, कहीं कोचिंग क्लास तो कहीं तो
समर क्लास तो कहीं तो फिर और दूसरे क्लास लगाते थे। आज खुद वित्त मंत्री है और इस गड़बड़ी की भी सीबीआई जांच कराएंगे क्या? जो 14 क्वेश्चन गलत हुए क्यों हुए, हम सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो युवाओं को बड़ा ज्ञान बांटने वाले महाज्ञानी मंत्री अगर टीवी में आके ज्ञान देते, आदरणीय छत्तीसगढ़ के युवाओं, हम आपके लिए इतने नौकरी निकालने वाले हैं, इसके लिए सरकार ने इतना बजट तय कर दिया। रोज युवाओं का धरना हो रहा है, घेराव हो रहा है हर मंत्रियों के बंगले में। युवा रोज अपनी जो वैकेंसियां निकली है, एग्जाम हुई है, उसका रिजल्ट घोषित तक नहीं कर पा रही है सरकार। आखिर छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। आने वाला समय में हम तो अभी उनके वादों पे अभी बिल्कुल भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ अपराध और सरकार की नाकामियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय में जल्द ही सरकार के उन वादों को याद दिला दे, फिर हमारी दूसरी लड़ाई अभी शुरू है। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, 3,458 जो है भर्तियां वो निकाल चुकी है सरकार, और उन्होंने कहा कि सुशासन का दौर चल रहा है और रोजगार के द्वार बस 3,000, मतलब 9 महीने लगभग 1 साल पूरे हो रहे, 3,000 मतलब 5 या 15 से 20,000 आप 5 साल में दे पाओगे। आपने तो वादा किया 1 लाख नौकरियां हम निकालेंगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं कब निकालोगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं को इसका मौका मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। अभी चिंता मत करिए, आने वाला समय बहुत ही जल्दी इनकी घोषणा पत्र आना की विजय बघेल जी तो शुरुआत कर दिए हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी है, धन्यवाद उनको। लेकिन आने वाला समय बहुत जल्दी हम घोषणा पत्र को देखते हम नए प्रारूप से फिर तैयारी हम कर रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी अपनी बात सामने रखी। उन्होंने मौजूदा प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ना तो शासन चल रहा है, ना कानून व्यवस्था सही है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश की जनता में सरकार को लेकर आक्रोश है। महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते हुए पदयात्रा की शुरुआत की है। पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। यात्रा छत्तीसगढ़ में शांति की बहाली के लिए है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में न तो शासन चल रहा है, उसके बजाय यहाँ पर दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, लूट खसोट सब व्याप्त है और उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता नाराज आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ में बहाली करना चाहते हैं शांति की, और इसलिए माननीय महात्मा गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए हम लोगों ने पदयात्रा की आज शुरुआत करने में लिया है। हमें पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ में जो सौहार्द होना चाहिए, सामाजिक एकजुटता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सामाजिक एक नाता होना चाहिए, वो चीजें हो रहा है। चाहे सतनामी समाज के बीच में हो, चाहे साहू समाज के बीच में हो, चाहे यादव समाज के बीच में हो, चाहे आदिवासी समाज के बीच में हो, यहाँ पूरी तरीके से सरकार एकता स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए कामयाब रही है। जिसके विरोध में आज की यात्रा में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि 9 महीने में ही लगता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं रही। न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सभी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बन गई है कि पता ही नहीं चल रहा कि शासन कौन चला रहा है, प्रशासन किसके आदेशों पर काम कर रहा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को दरकिनार कर दिया गया है। भाई भाभी जी, शिव, गणेश जी, अनिला जी, स्थानीय विधायिका कविता जी, सारंगढ़ जिले की उत्तरी जी, सभी साथी विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, वाकई में 9 महीने के अंदर ही ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं रही और न केवल कानून व्यवस्था बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बन गई है कि पता नहीं चल रहा कि आखिर शासन कौन चला रहा है, प्रशासन किसके आदेश से काम कर रहा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं को किनारे करके देश के
भाईचारे के ताने बाने को। कांग्रेस की ये पूरी यात्रा 125 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेगी, जो शुक्रवार को गिरौदपुरी से शुरू होकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन रायपुर में समाप्त होगी, जहां एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।